वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज हलाक। खुदकुश बमबार के अलावा 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कॉलेज में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेस्क्यू किए जाने वाले तलबा और मकामी अफराद का पाक फौज को खिराज तहसीन, पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट वाना के ऊपर हमला किया। पहले उन्होंने खुदकश धमाका किया और उसके बाद 4 खवारिज ने कैडेट के अंदर एंट्री की। कैडेट वाना जो पाक फ़ौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दों ने मासूम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का अवाम के दिफा का अज़्म। इस्लामाबाद G11 कचहरी में खुदकुश हमले में जाँ बहक अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। वकील जुबैर असलम घुम्मन समेत मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 10 शहदा की शनाख्त हो गई, 2 की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। 36 जख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया। 18 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मरकजी गेट पर रुककर सिक्योरिटी का जायजा लिया। खुदकश धमाके के बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आज बंद। अदालती अमले, वकला और साइलिन को अदालत न आने की हिदायत। वकला का 3 रोजा सोख का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अल्लाह ताला का फजल है ये, और अफवाज की हमारी बहादुरी है और उनकी जो स्ट्रेटजी है कामयाब हुई कि सारे जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने तो जो प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे, लेकिन अल्लाह ने करम किया है। वज़ीर दिफा के मुताबिक दहशतगर्दों का आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह हमले का मंसूबा था। मुसल्लह अफवाज ने मंसूबे को नाकाम बनाया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान बहुत बहादुर हैं, अच्छी हिकमत अमली बनाई। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के इशारे भी दे दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दी। वाज़ेह किया कि APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। कहा कि बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गई। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होगी। ठोस रवायत का दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ तबादला किया जाए। बन्नू से अगवा होने वाले SHO आबिद वजीर की लाश मिल गई। नामालूम अफराद ने 3 दिन कबल अगवा किया था। CTD की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई में फितनल खवारिज के 2 टारगेट किलर्स हलाक हो गए। सवात के इलाके मट्टा में सड़क किनारे धमाका, ANP रहनुमा बाल बाल बच गए। गाड़ी को कराची के इलाके शेरशाह में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द का टारगेट किलिंग, बम धमाकों और भत्ता वसूली की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़। मुलजिम के ज्यादातर साथी कराची ऑपरेशन के दौरान मुकाबलों में मारे गए और गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास तलब करने का फैसला। वज़रा को अलर्ट कर दिया गया। इजलास किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। इजलास के लिए काबीना अरकान को दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास किस वक्त होगा, अरकान को भी इत्तला नहीं दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास जारी। 27वीं तरमीम मंजूर किए जाने का इम्कान। तरमीम की मंजूरी के बाद बिल सदर को भेजा जाएगा।
सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है तो बिल्कुल टेबल होगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पास होगी। वजीर इत्तलात अता तारण का कहना है कि अपोजिशन कोई सिर हासिल गुफ्तगू करती शिकवाई 27वीं तरमीम पर बहस करते बगैर पढ़े इस पर तबसरा करना और बयानिया बनाना शुरू करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपोजिशन पिछले 10 साल से शोरगुल कर रही है। हमने ऐलान किया हुआ है हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट और एहतजाज करने का ऐलान, वाज़ेह कर दिया कि किसी सूरत 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका करार दे दिया, कहा कि पार्लियामान में उनके लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लिमानी सतह पर इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। इस्लामाबाद में पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुश्तरका अहदाफ के लिए बाहमी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ट्रैफिक की मुश्किलात वक्ती करार दे दी। दावा किया कि शहरी जल्द तरक्याती मंसूबों के नतायज महसूस करेंगे। शर्जील मेमन का कहना है कि शहर कायद को जदीद और सहूलियात से आरास्ता शहर में तब्दील करना है। तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज कर दी है। आवाम को वादे के मुताबिक साफ और वाफिर पानी फराहम किया जाएगा। गोदी मीडिया के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी कश्मीरी मुसलमान रहनुमाओं के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ। रॉ के एजेंट अर्नब गोस्वामी का भारत के तालीम याफ्ता मुसलमानों पर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम, व्हाइट कॉलर जिहाद का दावा भी कर दिया। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। Could be potentially seen as an intelligence failure. Obviously, as the car leaves from Al Falah University at 7:40 a.m. First of all, how does the car leave from there? 6 o'clock in the morning, the raids begin. Yashowardhan Azhar. 7:40, the car leaves Al Falah. The raids are already going on, and the car leaves. This points to support system inside Al Falah University. रॉ के एजेंट और गोदी मीडिया के एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से कड़े सवालात कर डाले। सिक्योरिटी हुक्काम से सवाल किया कि सुबह निकलने वाली गाड़ी 60 किलोमीटर तय करके लाल किले कैसे पहुंची। नई दिल्ली में जगह जगह लगे कैमरे दहशतगर्द की गाड़ी को क्यों नहीं पकड़ सके। किसी चेक पोस्ट या नाके पर गाड़ी को क्यों नहीं रोका गया। अर्नब के सवालात ने बीजेपी हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया। हुकूमती तर्जुमान लाइव शो में जवाब देने से कासिर रहे। कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घर में मौजूद 3 बच्चे महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। शुबा है शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सवाबी में मुल्जिमान की फायरिंग से मियां बीवी और बच्चा जाँ बहक, एक बच्ची भी जख्मी हो गई। पुलिस ने फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी करार दे दिया। 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी के करीब ट्रक की टक्कर से फूड राइडर जाँ बहक शख्स नाजमाबाद का रिहायशी और फूड राइडर का काम करता था। दिन में चिप्स का ठेला लगाता था। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ जा रहा था कि ट्रक के पिछले टायर की जद में आकर जाँ बहक हो गया। फैसलाबाद में 2 साल से मतलूब कत्ल का इश्तिहारी मुल्जिम पकड़ा गया। मुल्जिम ने अपनी बहन से पैसे मांगे थे। इनकार करने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। रिचकोट पुलिस ने गैर कानूनी असलहा रखने वाले मुल्जिम को पकड़ लिया। कब्जे से राइफल और गोलियां बरामद। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर सर्च ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। फ्लैटों में तलाशी के दौरान शनाख्ती कवायद पूरे नहीं निकले। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। लेडीज पुलिस ने भी हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 235 अफराद, 200 घराने और 25 दुकानों को चेक किया गया। 47 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर थानों में मुंतकिल कर दिया गया।
मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 25 मशकूक अफराद हिरासत में ले लिए गए, गैर कानूनी असलहा और मनशियात बरामद कर ली गई। रावलपिंडी में फोम से लदा ट्रक बिजली की तारों से टकरा गया, ट्रक में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कराची पुलिस की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस, मकामी अदालत ने गिरफ्तार 2 पुलिस एहलकारों की जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। अदालत ने डायरेक्टर FIA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। लाहौर की फजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र, AQI 271 से ज़ायद रिकॉर्ड, आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। भारतीय अवाम ने भी इंतहा पसंद दिल्ली सरकार का पोल खोल दिया। सोशल मीडिया सारिफीन ने लाल किला हमले को बिहार इलेक्शन में कामयाबी के लिए भारतीय हुकूमत की साजिश करार दे दिया। इसराइली फौज ने गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहरी दिफा के मुताबिक गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें मिली हैं। हमास के मुताबिक इसराइली फौज ज्यादातर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। फ्रांस ने रवा साल के अख्ताम तक गजा के लिए 10 करोड़ यूरो की इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया। मैक्रोन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में फलस्तीनी रियासत का आइन बनाने में ताउन की पेशकश कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, गैर मुल्की तलबा को अमरीकी तालीमी इदारों और मईशत के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। वाज़ेह किया कि गैर मुल्की तलबा ना होने से तालीमी इदारे बंद होने के खदशात बढ़ जाएंगे। अमरीकी यूनिवर्सिटियों का आधा निज़ाम तबाह हो जाएगा। फ़लस्तीन हिमायती सरगर्मियों पर ट्रंप इंतज़ामिया ने हज़ारों गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख करके मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का ईरान में मौजूद अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क का सफाया करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान में कौमी सलामती को खतरे में डालने के लिए गद्दारी और धोखाधही की मदद से नेटवर्क तरतीब दिया गया था। चीन में चंद माह कबल ट्रैफिक के लिए खोले जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। सिचुआन में 758 मीटर तवील पुल अचानक मुनहदिम हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ी ढलान और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मौत। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को पहला वनडे 6 रन से हरा दिया। नसीम शाह ने अहम मौके पर 2 विकेटें लेकर मैच मेहमान टीम से छीन लिया। 300 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। फहीम अशरफ के भी 2 और हारिस रऊफ के 4 शिकार। एशिया कप के फाइनल के सवाल पर हारिस रऊफ गुस्से में आ गए। सहाफी से कहा, आप लोग हमें रोबोट समझते हैं, हमें मशीन में डाला जाता है। इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। जर्मन जैज म्यूजिकल ग्रुप और पाकिस्तानी फ्यूजन तवज्जो का मरकज बन गए।